32वां दिन है किसानों के आंदोलन का और किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। 29 दिसंबर को फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 29 दिसंबर को चर्चा करेंगे किसान सरकार से, यानी कि 29 दिसंबर को सरकार से संवाद स्थापित किया जाएगा। अब से पहले सरकार की तरफ से कई चिट्ठी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वो डेडलॉक टूट नहीं रहा था। लेकिन 29 दिसंबर को सरकार से चर्चा करेंगे और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा, ये कहना है किसानों का। 30 दिसंबर को दिल्ली से राजस्थान और शाहजहांपुर तक मार्च भी निकाला जाएगा, ये किसानों ने कहा है। तो 32 दिन इस वक्त हो गए। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, 32 दिन हो गए हैं, वहीं आज कहीं ना कहीं सरकार भी चाहेगी कि नए साल से पहले, यानी बहुत अहम रहने वाला है 29 को जब ये बातचीत होगी, कि नए साल में आने से पहले कम से कम किसानों को मना लिया जाए या आंदोलन खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार चाहेगी कि समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि लंबे दौर की बातचीत चल चुकी है और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार के लिए मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि एक तो साल का आखिरी है और तमाम बातें हो रही है। हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब हैं, जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। शहनवाज जी, क्या 29 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें उम्मीद है कि इस बार बातचीत का समाधान निकाल लिया जाएगा, किसान अपने घर वापस चल जाएंगे बात मानकर? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं वो भोले भाले, वो बहुत मासूम हैं। उनको जिस तरह से राजनीतिक ज़मीन खोए हुए लोग, ये कम्युनिस्ट, ये अर्बन नक्सल, ये कांग्रेस पार्टी के नेता बहका रहे हैं, जिनके खुद पैर नहीं हैं, वो किसानों के कंधे पर बैठ गए। ये प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों बिल आया है वो किसानों के हित में। न मंडी ख़त्म हो रही, न एमएसपी ख़त्म हो रही, न आढ़ती ख़त्म हो रहे हैं, न आढ़तियों का कोई उनको दिक्कत आने वाली है, बल्कि किसान मंडी में बेचेगा, एमएसपी मिलेगी, उसके बाद अगर वो ज़्यादा दाम में, एमएसपी से ज़्यादा दाम में कहीं पर बेच सकता है तो वो बेच सकता है। ये हक उससे क्यों छीना जा रहा है? ये जानबूझकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। एक नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री जी ने, खुद कृषि मंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर, वो कोई पर्सनल लेटर थोड़ी है, वो सरकार के कृषि मंत्री की चिट्ठी है, सरकार उससे बंधी हुई, ये लिखकर कह दिया, फिर भी नहीं मानने को तैयार हैं। कुछ लोग, पूरे देश का किसान माना हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों को संबोधित किया था तो पूरे किसान मान गए थे, और फिर भी उस पर भ्रम पैदा किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 तारीख के बाद ये भ्रम दूर होगा, और हम किसान भाइयों से अभी भी अपील करते हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। आपका सबसे सच्चा कोई हमदर्द है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर भरोसा कीजिए। उनका कोई परिवार नहीं है, वो किसान को ही परिवार मानते हैं। आप लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष जाकर राष्ट्रपति से डेलीगेशन मिला, पूरा विपक्ष का, राहुल गांधी पूरे सांसदों के साथ जाकर डेलीगेशन मिलने की बात की। तो विपक्ष चाहता है कि पूरे कानून वापस हो, किसान भी इसी मांग को लेकर चल रहे हैं। तो बात बनेगी कैसे? आप कह रहे हैं कानून वापस नहीं होगा, विपक्ष कहता है कानून वापस हो, किसान भी कहते हैं कानून वापस हो, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं, खासकर कांग्रेस के नेता, वो अलग अलग फर्जी दावे कर रहे हैं। 2 करोड़ सिग्नेचर कब करवाया भाई साहब? जी नेटवर्क का तो मैंने देखा है, ब्लॉक लेवल पर आपका नेटवर्क है, आपके रिपोर्टर हैं। क्या कहीं पर आपने देखा कि कोई कांग्रेसी किसी से साइन करवा रहा है? ये आराम पसंद पार्टी 2 दिन प्रचार करते हैं, 4 दिन आराम करते हैं। ये कहाँ किसानों के बीच में गए? 2 करोड़ तो इनके सदस्य नहीं हैं। ये कहाँ से सिग्नेचर ले आए? कहाँ राहुल जी गए सिग्नेचर लेने? कौन सुरजेवाला जी कहीं पर सिग्नेचर लेते हुए दिखे आपको? हमारे साथ कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे, आलोक मेहता भी थे और भी 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका ये कहना था कि सरकार, ये जो फार्म बिल है किसानों के हित में है और रेवोल्यूशनरी है, सब कुछ है, लेकिन जहां पर परसेप्शन की बात आती है, सरकार का परसेप्शन मैनेजमेंट इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि सब कुछ किसानों के हित में है, किसान ही नाराज बैठा है, परसेप्शन ऐसा बन गया। वही सीए में हुआ था, वो इस बार भी हुआ था। अब जब वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, तो फिर ये आंदोलन खत्म कैसे करेंगे जब आपको मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं किसान तो बैठा ही रहे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सचिन का सवाल वही है जो आप कह रहे हैं। देखिए, आप सब चीज़ किसानों के हित में इस बिल में, आप भी मानते हैं, किसान के तमाम लोग भी मानते हैं, बावजूद इसका परसेप्शन नहीं बन पा रहा। परसेप्शन ये बन रहा है कि सरकार ये किसान विरोधी बिल है और विपक्ष इस मामले में कामयाब है, जो उनको भड़काने में कामयाब है। तो कैसे इस मामले का समाधान निकलेगा? इस
देखिए, सचिन जी का सवाल जायज़ है और सही सवाल सचिन जी आपने पूछा है कि किसानों के बारे में जो परसेप्शन बनाया गया वो गलत बनाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि ये तीनों बिल किसानों के हित में है। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने तय किया किसानों की आमदनी को दुगुना करना है, हम 1.5 गुना तक पहुंचाया हमने। सॉयल हेल्थ कार्ड उनके लिए दिया, अलग से न्यूज़ चैनल शुरू किया, उनको नीम कोटेड यूरिया दिया, उनको बिना ब्याज का ऋण मिले इसकी व्यवस्था की, उनके अकाउंट में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिसने पैसा डालने का काम किया। क्या क्या नहीं किया किसानों के लिए, जिनके लिए सबसे ज़्यादा किया है आज उन्हीं को ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया वही भड़काने पे तुले। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अपील है, आप नादान दोस्तों जो आपके बन गए हैं कांग्रेस वाले उनको पहचानिए। वो लोग अपनी हरकतों से तो आज जनता में हाशिए पे बने। हमारी सरकार बनी उसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल है इस सरकार को लाने में, क्योंकि यूपीए सरकार बहुत बड़ी किसान विरोधी सरकार थी और किसानों ने अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए अपने और पढ़ाई को समझिए। नरेंद्र मोदी जी आपके अपने हैं, वही काम आने वाले हैं। ये कांग्रेस के लोग राकेश टिकैत हमारे साथ है और राकेश टिकैत को बहुत उम्मीद है 29 से। प्रमोद, आपने सुना हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार के बड़े जो है नेता हैं बीजेपी के। तो राकेश टिकैत सीधा क्या संवाद करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि एमएसपी लिखित को लेकर के इस बार सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो दोबारा से पूरे तरीके से आउटरीच को तैयार है। विपक्ष चाहता ये किसान बैठा रहे, लेकिन सरकार चाहती किसानों की हर मांग मान ली जाए। राकेश टिकैत से बात कीजिए, फिर शाहनवाज हुसैन से इसका जवाब लेंगे। बिल्कुल अमन, पीएम मोदी की मन की बात पूरे देश ने सुनी, लेकिन हमारे देश के अन्नदाता किसान के मन में क्या है उनकी बात जानते हैं किसान नेता राकेश टिकैत के जरिए। ये बताइए राकेश, ये किसानों के अब किस बात को लेकर जो जाएंगे कि एमएसपी की लिखित गारंटी के तौर पे है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, ये तीनों बिल जो है किसानों के हित में है, तो किसान क्या चाहता है सरकार से? बिल वापसी ये पहला एजेंडे में शामिल है। एमएसपी पे कानून, जो एनजीटी के कानून हैं जिसमें पूरा लिखा है, उसमें ट्रैक्टर के आएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो सवाल तो बहुत हैं। पिछले 70 साल से जो भुगत रहा है किसान, सरकारों ने कुछ नहीं करा, तो उसी के सवालों को लेकर हम जाएंगे। 29 तारीख में सरकार बात करेगी तो फिर प्रमोद वही तो कह रहे हैं ना, जब पिछले 70 साल में किसान कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो फिर बिल वापसी की मांग क्यों? संशोधन, अमेंडमेंट, तमाम चीजें ना, उस पर भी तो किसान बात कर सकता है। संशोधन और निरस्त के बीच में कहीं रास्ता निकलेगा ना? कहीं नहीं निकला रास्ता। कैसे निकल जाएगा रास्ता? बांध अगर पानी पे बांधना होगा तो सीमेंटेड कंक्रीट चाहिए कि रेत से बांध बनता है। तो ऐसा कच्चा पक्का कानून ना चाहिए, बढ़िया कानून बनाएंगे, फिर सब लोगों की सलाह मशवरे से बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमन, बिल्कुल कानून जो है मजबूत कानून बनाना चाहते हैं कि जो किसान चाहते हैं वैसा कानून बने, लेकिन सबसे पहले तीनों कानून जो है वो वापस लिए जाए, उसके बाद जो बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। ठीक है रवि त्रिपाठी, आपने सुना राकेश टिकैत है। दो चीजें हैं, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं। एक तो ये कि बातचीत से पहले ही कुछ लोग ये कहते हैं अगर बातचीत विफल रही तो तेज हो जाएगा आंदोलन। अभी अगर वाले शख्स कौन है, क्योंकि बातचीत करनी है तो संवाद आगे होना चाहिए। और दूसरा ये अब भी एक बड़ा धड़ा ये कह रहा है कि नहीं वापस होगा कानून तो आगे बात होगी। फिर ऐसे में सरकार फिर कैसे बीच का रास्ता निकालेगी? बिल्कुल बिल्कुल, शाहनवाज जी से पूछते हैं। शाहनवाज जी, जब भी बातचीत की बात आती है तो कहा था अगर बातचीत सफल रही तो ठीक है, नहीं तो आगे आंदोलन होगा। तो अगर वाली बात कहाँ से आती है, कौन लेकर आता है? क्या है कि एक घड़ा होता है जिसमें जो भी पानी डालेंगे उतना जाता है, तो बूंद बूंद पानी भी जाता है तो घड़ा बढ़ता है। बातचीत भी ऐसी होती है। अगर आप घड़े को उल्टा कर दें, हम कुछ भी बोलें एक बूंद जाए नहीं, तो फिर अगर मगर क्या है? बातचीत का मतलब ये होता है कि थोड़ा आप आगे बढ़ें, थोड़ा हम आगे बढ़ें और उसका निदान निकालें। और अगर आप जिद कर रहे हैं कि नहीं जी हमें चांद ला के दो, तो हम कहाँ से चांद ला के देंगे? हमने कहा आपको जो किसान हैं उसमें हमारे पास ये पक्ष है कि ज़्यादातर किसान इस बिल के
पक्ष में है, 94-5% किसान। तो जब ये हमने भी तो राय ली है ना, हम भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा संपर्क है, संबंध है, हमने भी राय ली है और सब किसानों ने इसका समर्थन किया। शहनवाज जी, राकेश टिकैत का कहना सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बिल वापस होना चाहिए, तो दूसरा फिर कि हाँ कि दोबारा बिल बने और सख्त कानून बने, तब ही हम उनके साथ सरकार फिर बातचीत क्या, जब बिल ही वापस करना ही मकसद है तो फिर बातचीत क्या है। हमने तो कहा कि बिल वापस नहीं होगा, आपके जो कुछ खदशात हैं, जो आपको शको शुबा है, जो आपको किंतु परंतु है, उसका निदान निकालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहिए नहीं जी पूरा बिल ही वापस कर लो, संसद ही हटा दो यहाँ से। आप सवाल है कि आप की जो जिस बातों पर गुमराह किया गया है, आपको भड़काया गया है, जिन लोगों ने विपक्षियों ने आपको समझाया है वो गलत समझा रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, तो उसके बीच में बातचीत ही रास्ता है। बातचीत करें, बड़े मन से बात करना चाहिए। ठीक है प्रमोद, अगर ये जिद करके बात करेंगे तो बात तो उतनी दिन से हो रही है। बात होती है, बड़े मन से शाहनवाज बात हुसैन करना ये कह पड़ेगा, रहे हैं जिद जिद से बात करके नहीं कोई बनेगी। बात होती, राकेश टिकैत से पूछिए कि जिद करके कोई बात होती है। हर बातचीत से पहले अगर लगा देना, फिर ये कह देना कि भैया कानून ही वापस लो। जब सरकार ने क्लियर कर दिया कानून वापस नहीं होगा तो फिर बातचीत किस बात की। बिल्कुल, जैसा कि अभी शहनवाज हुसैन है वो बोल रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि अगर बिल वापस नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। ये अगर मगर कहाँ से आ जाता है आंदोलन के बीच में। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि बिल किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा, संशोधन जो है, जो शक व शुबा है किसानों के, उन्हें दूर किया जाएगा, बातचीत के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा। तो जब बातचीत पे एक टेबल पे बैठ के बातचीत हो रही है तो ये अगर मगर करके किस तरीके से दबाना, ये क्या लगता है कि आंदोलन सही दिशा में जाएगा या बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा? बीच का कोई रास्ता नहीं है। बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है तो सरकार की वापसी नहीं है। ये है, मैं तो उनकी बात बता रहा जो गांव के किसान कह रहे हैं। किसान ने इन बिलों को अपने कृषि से जोड़ दिया, अपने खेत से जोड़ दिया, और वो किसी भी सूरत में ये बिलों को मंजूर नहीं करेगा। सरकार को सोचना है कि क्या कर रहा है। आप बजाओ ना लाठियाँ, कौन मना कर रहा है, भगा दो आप हमको। ये वैचारिक क्रांति है, इस क्रांति को आप लाठी गोली से नहीं दबा सकते आप। हाँ, मैं शहनवाज जी से पूछता हूँ। देखिए राकेश टिकैत जो कह रहे हैं शहनवाज जी, वो कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है तो सरकार वापसी नहीं है। अब डंडे बरसाने के लिए तो आप फ्री हो, आप डंडे बरसाओ, हम चले जाएंगे। नहीं, डंडे अपने लोगों पे क्यों बरसाएंगे, हम अपने ही लोग हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इन पर डंडे क्यों बरसाएंगे। डंडे बरसाने का मतलब ही नहीं है, सिर्फ समझाने की बात है। और घर वापसी क्या है, आप तो घर में ही हैं, आप गैर नहीं हैं। हमने आपको गैर माना कब है? जिन्होंने जिस भाषा में बात की हो, हमारी सरकार ने तो गाली का भी जवाब नरेंद्र मोदी जी ने 2 हाथ से दिया है। कभी भी जिस तरह के वहाँ नारे लगे, कल जी न्यूज़ पे देखा, मोदी जी के लिए किस तरह के अपशब्द कहे गए, फिर भी हम उसका जवाब मोहब्बत से ही देते हैं कि भाई अपने लोग हैं, इनको लोग जो समझा रहे हैं वो सही नहीं है। आंदोलन और हाईजैक आंदोलन को अलग अलग कैसे करेंगे? और कुछ दिक्कत है तो बातचीत के टेबल पर बड़े मन से टिकैत साहब जाएं। जब बड़े मन से नहीं जाएंगे रवि त्रिपाठी, तो फिर गुड आंदोलन करके या जाएंगे बैड तो आंदोलन जिद या तो नहीं अच्छा होता। आंदोलन और हाईजैक आंदोलन, ये जो मिक्स हो गए, इनको फिर कैसे अलग करेंगे? ये सचिन का सवाल है कि फिर आंदोलन को फर्क कैसे करेंगे, अच्छा आंदोलन और हाईजैक आंदोलन? आपको लग रहा है अच्छा आंदोलन है, हाईजैक आंदोलन है? वो तो आवाम तय करती है। आवाम तो ज़्यादातर किसान जो है वो पूरे देश में, जब हम लोगों ने आपने देखा कि 2 दिन पहले पूरे देश के किसान 26-25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर किस तरह से जुड़े, उसके बाद भी हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है। बिल वापस नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा है सरकार क्लियर है ना? देखिए, हमारे दिल में किसान हैं, बिल की बात मत कीजिए। हम दिल में किसान को बसाए हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना मकसद है, उनकी आमदनी को दोगुना करना मकसद है, और इसी मकसद के तहत ये करके आए। कई बार जो चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं उसको लोग कहते हैं कि ये अच्छे के लिए नहीं हो रही है। तो बात बहुत से किसान समझ गए और समझेंगे। मैं तो कहूँगा टिकैत साहब बड़े समझदार आदमी हैं, ज़रा अपने लोगों बिल को समझिए। न आढ़त ख़त्म हो रही है, न मंडी ख़त्म हो रही है, न एमएसपी ख़त्म हो रही है। एमएसपी की तो हम गारंटी दे ही रहे हैं आपको।
ठीक। अब वो कहते हैं कि साहब इसके लिए कानून बनाओ, मैं तो एक छोटा सा बातचीत ब्रेक कीजिए ले ना। रहा हूं। मुझे अगर छोटा आप सा कसम ब्रेक खा लेना के है। आएंगे नहीं जी हम मानेंगे प्रमोद, नहीं। मैं एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आप ये सवाल पूछिए राकेश टिकैत, उसका जवाब शाहनवाज हुसैन से ब्रेक के बाद दूंगा। वो सवाल ये है कि 29 तारीख की बातचीत से एक तो इनको कितनी उम्मीद है, नंबर एक। नंबर दो, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं यहां से कुछ ऐड ही हो रहा है, जा कुछ नहीं रहा है, ना एमएसपी जा रहा है, ना मंडियां जा रही है, ना कुछ आड़त जा रही है, ना कुछ भी नहीं जा रहा है। यहां से कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, जो सरकार, जो किसान जो है इसमें ऐड करवाना चाहता है, बढ़ोतरी करवाना चाहता है। तो फिर इसमें गुरेज क्या, किसानों का तो फिर फायदा ही होगा ना। जी बिल्कुल, हाँ, बात करते हैं। ये बताइए, शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि जब बातचीत हो रही है तो इसमें ना तो मंडियाँ जा रही है, ना एमएसपी जा रही है, अच्छा। कोई चीज़ जा नहीं रही है। इसमें जो भी बातचीत होगी उसमें कुछ ऐड ही होगा। तो ऐसे में गुरेज क्या। और लाठी डंडे की बात है तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अपने लोग हैं, हम लाठी डंडे क्यों, और घर वो अपने ही घर में है, कहीं बाहर तो है नहीं। तो ऐसे में जब बातचीत करने आप जाएंगे 29 तारीख को, तो क्या मन में होगा कि अब जब नेगोशिएशन होगा, बातचीत होगी, तो 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार आगे बढ़ेगी, और एक ऐसा कोई निष्कर्ष निकलेगा जिससे किसान भी खुश, सरकार भी खुश, और बाकी सब भी। ये पहले ही ये कह देते हैं कि बिल वापसी तो होनी, ये तो अपना फैसला सुना रहे पहले ही। किसान भी तो अपना फैसला सुना रहा है कि बिल वापसी के बिना ये जाएगा नहीं। देखो, शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ पे 8 तारीख को बातचीत छोड़ दी, 21 दिन के बाद में सरकार छुट्टी से वापसी आ रही है, तो जहाँ से चैप्टर छोड़ा वहाँ से ही तो पढ़ाना शुरू करेंगे, या उसके बीच का चैप्टर छोड़ दोगे? जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से छोड़ के गए वहाँ से शुरू होगा। सरकार बुला ले या मत बुला ले, ठीक है। जहां से छोड़ करके गए वहां से चैप्टर शुरू होगा, और बिल वापसी से कम नहीं मान रहा है किसान। लेकिन सरकार जो कन्विंस लगातार कर रही है, बिल वापसी में कुछ नहीं धड़ा, किसानों का जो है फायदा बिल के साथ ही है। लेकिन कैसे बिल के साथ है और उस बिल में क्या कुछ ऐड हो सकता है, क्या कम हो सकता है, क्या संशोधन हो सकता है, वो किसानों ने ही तय करना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट आया कि कुछ ताकतें किसानों को अब भी भ्रमित कर रही हैं। किसानों को बहकाने के लिए बाकायदा एजेंडा कुछ ताकतें चला रही हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा, एक बार फिर से ये डेट सामने आई है कि 48 घंटे के बाद, यानी कि 29 तारीख को फिर से बातचीत की जाएगी। फिर से कुछ उस तरीके की बातें दोबारा से फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है कि ये बातचीत से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा और किसान इस बातचीत के बाद आंदोलन तेज कर देगा, किसान यहाँ से नहीं उठेगा, जबकि अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। कृषि मंत्री का कहना है किसानों को बहकाने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है और कुछ ताकतें अब भी किसानों को भ्रमित कर रही हैं। वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के प्रस्ताव को लेकर जी न्यूज से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। कृषि राज्य मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर समाधान की उम्मीद जताई। हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। चौधरी जी, किसानों ने अब बातचीत के लिए तैयार हो गए, जो अभी तक तारीख नहीं दे रहे थे, अब तारीख दे दी है, आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित के बिल हैं, किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं, और इसके लिए हम निरंतर किसानों के जो संगठन हैं उनके संपर्क में थे और हमने बार बार चिट्ठी लिखी है उनको, कई बार उनके जवाब भी दिए, और हम तो उनसे ये आग्रह कर रहे थे कि वो कोई एक डेट तय करे, और अगर उन्होंने ये डेट तय की है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी समस्या का समाधान होता है वो बातचीत से ही निकलता है, और क्योंकि आज दिन तक का पीछे का इतिहास रहा है कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो उसका समाधान बातचीत से निकला है। तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए बैठें, और ये जो बिल हैं इनके ऊपर अगर उनको कोई शंका है, समाधान है, तो भारत सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा बातचीत से ही समाधान निकलता है। लगता है कि अभी तक जो तारीख नहीं तय हो पा रही थी, कम से कम ये एक अच्छा कदम है कि आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये जो डेट तय की है तो उस दिन हमें पूरे आशावान है, हमें पूरा विश्वास है कि जो किसान है वो वार्ता के अंदर दोनों पक्ष की बात होने के बाद में एक अच्छा निर्णय आएगा और समाधान होगा, ताकि किसानों के लिए ये बिल है, और किसान के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए नए रिफॉर्म को लाना जरूरी है। नए कानूनों के माध्यम से ही सारा ये परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देश के, इस बिल के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि
जो बिल है उसके अंदर किसान को आज़ाद किया गया है। देश के किसान को अपनी फसल को बोने से पहले रेट तय करना तय हुआ है और इसके बावजूद भी जैसा कि संगठन अगर कोई है जिनको आपत्ति है तो उनके साथ वार्ता करेंगे और हमें पूरा आशा है, विश्वास है कि हम बैठकर इसके एक समाधान के ऊपर पहुंचेंगे और अगली जो बैठक होगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे और उसका समाधान भी निकलेगा निश्चित रूप से। विश्वास है, हम पूरे आशावान हैं। तो अब स्वागत करेंगे आप लोग किसान लोगों को और उम्मीद है आप लोगों को कि अब धरना खत्म होगा। ऐसा है कि हम तो 6 दौर की वार्ता पहले कर चुके हैं और ये 7वें दौर की वार्ता है और ये मुझे आशा है कि अंतिम वार्ता होगी और इसके अंदर बिल्कुल किसान और हम बैठकर एक नतीजे पर पहुंचेंगे और बिल्कुल इस आंदोलन के मुझे आशा है कि समाप्ति की और दिशा के अंदर हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाश चौधरी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद है कि ये वार्ता अंतिम दौर की वार्ता साबित होगी और एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि सरकार बार बार कहती रही है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसान आगे आए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ शाहनवाज हुसैन भी थे और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ प्रमोद भी बने हुए हैं, राकेश टिकैत और जो तमाम आंदोलनकारी किसान थे वो भी वहां पर मौजूद थे। रवि, मैं उसी सवाल से शुरुआत करता हूं, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन चले 2.5 कोस वाली बात हो जाएगी? क्योंकि सरकार को ये मालूम है, कृषि राज्य मंत्री भी अभी ये कह रहे थे कि और नरेंद्र सिंह तोमर का भी ये ट्वीट कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, नंबर 1, और कुछ लोग किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो तो चाहेंगे ना कि किसान बैठा रहे, तो सरकार मनाएगी कैसे फिर? बिल्कुल 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 सचिन का सवाल यह है कि ये वो तो नहीं हो जाएगा 9 दिन में चले 2.5 कोस, तो बातचीत फिर से आप इतना उम्मीद करके चल रहे हैं, फिर 29 तारीख को पता चला फिर बातचीत नहीं बनी, फिर आगे मामला गड़बड़ होगा, तो क्या मतलब कैसे बातचीत है कि ये मसला 2020 में ही हल हो जाएगा, ये इसी साल हो जाएगा। किसान भाई बहुत भोले होते हैं, हम लोग किसान परिवार में पैदा हुए हैं, जानते हैं किसान खेती बाड़ी और अनाज पैदा करना और अनाज के बाद बच्चों को उससे पालना। उनको ज़्यादा राजनीति समझ में नहीं आती। ये जो अर्बन नक्सल घुस गए हैं, ये जो घुस गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे वाले, ये तो लाल झंडा कहीं भी दिखा दीजिए, ट्रेन को दिखाइए, आप खड़े हो जाइए कहीं पटरी पर, ट्रेन आ रही हो, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर ट्रेन रुक जाएगी। ये तो लाल झंडे वाले भड़का रहे हैं ना, देश को रोकने वाले झंडा है। हाँ, तो ये झंडा ये किसी को रोक दे, ये तो जानवर को दिखा दे तो भड़क जाता है। ये लाल झंडा ऐसा है, लाल झंडा प्रतीक क्या है? बंगाल में जब ये सरकार में थे तो सारी फैक्ट्री बंद हो गई, जहाँ जाते थे लाल झंडा लगा देते थे। ये जब माओवादी आए तो ये लाल झंडा लगा दिया ज़मीन पे, कहा ये ज़मीन मेरा है। अब ये किसानों के बीच में लाल झंडा लगा दिया, तो किसान मेरे अलग कैसे करेंगे? यही तो सवाल है ना। वो किसान, उन्होंने तो किसानों के हाथ में ले जाकर के शर्जिल का पोस्टर भी पकड़ा दिया और लाल झंडा भी पकड़ा दिया। किसान कैसे अलग करेंगे, कैसे समझाएंगे उस किसान को? लाल झंडा विनाश का प्रतीक है, कभी भी किसान लाल झंडा का उपयोग नहीं करता। किसान तो हरियाली का प्रतीक माना जाता है जो भारत के तिरंगे में, लेकिन लाल झंडे वालों ने बर्बादी के अलावा आज तक कुछ किया नहीं और इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए। मैं किसान भाइयों को जी न्यूज़ के ज़रिए कहना चाहता हूं, आपके हमदर्द, आपके लिए अपनापन रखने वाले कोई है नेता तो वो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की बात पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको कभी भी वो परेशान होने नहीं देंगे। जब से प्रधानमंत्री बने हैं आपकी चिंता की है, निमकोटेड यूरिया दिया है, आपके लिए हेल्थ सॉइल कार्ड बना कर दिया, आपके लिए अलग से चैनल बना के दिया, आपके अकाउंट में पैसे दिए हैं, यही अपना है। और ये जो भड़का रहे हैं ये सब राजनीति के लिए गैर लोग हैं आपके, ये अपने नहीं हैं। सिर्फ अपना कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है, आप यकीन कीजिए। ये सब माया है और उसकी छाया है। चलिए, तो शहनवाज जी कह रहे हैं जो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे, उन्हीं पर भरोसा कीजिए, बाकी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से लाल झंडे वाला हो चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन बात मेरा वहीं पर रुक जाती है ना कि किसानों को लाल झंडा तो थमा दिया। बहुत ही ऐसी तस्वीर आती है कि किसान आज रैली कर रहे हैं, किसान आज वो कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें आती जहाँ आपको लाल झंडे ही लाल झंडे, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे नजर आएंगे। अब कम्युनिस्ट पार्टी का उस आंदोलन में क्या काम जो किसान किसी पार्टी को मंच नहीं दे रहा, तो उस किसान से उस झंडे को अलग कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन प्रमोद, ये तो किसान भी समझेगा ना कि अड़ के किसी चीज का समाधान नहीं है। जैसे राकेश टिकैत कुछ देर पहले थे, नहीं ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, फिर लाठी चला लो, फिर ये कर दो। ये भी तो कुछ ठीक है, किसान वहां सब कुछ है, पर ये बात भी तो थोड़ी सी भड़काऊ हुई। प्रमोद, आवाज आ रही है आपको? घर वापसी नहीं, यानी
बिल्कुल सचिन, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बोलिए बोलिए अपनी जो बात हमने बात करी थी राकेश टिकैत से, उनका साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, यानी कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे और उसके बाद बैठकर एक नया कृषि बिल बनाया जाएगा, सबकी रजामंदी से एक मजबूत कृषि बिल बनाया जाएगा। लेकिन वहीं पर एक बात सब बोलते हैं कि जो भी फैसला होगा, जब 29 तारीख को तो सुबह 11 बजे किसान संगठन के नेता जो है जब सरकार के साथ बात करेंगे, तो उस वक्त 40 जो संगठन है जो कि सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके भी नेता होंगे और वहाँ से अंतिम फैसला होगा। क्योंकि इस पूरे जो किसान आंदोलन है उसका हेडक्वार्टर इस वक्त जो है सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पे ही सारी मीटिंग्स होती है, वहाँ पे ही रणनीति बनती है और उसके बाद उस पर अमल किया जाता है कि किस तरीके से पूरे आंदोलन को आगे ले जाना है। तो जो डेडलॉक बना हुआ था, क्योंकि सरकार साफ तौर पे अड़ी हुई थी कि किसान के लिए जो नया कृषि कानून लेके आए हैं वो किसी भी सूरत पे वापस नहीं होगा, वही किसान इस बात पे अड़े हुए थे कि बिना कानून वापस लिए कोई बातचीत नहीं होगी। तो जो डेडलॉक था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। जो 4 बिंदु दिए गए हैं कि बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहला बिंदु यही है कि जो नए कृषि कानून को समाप्ति की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बताया जाए, यानी कि तीनों जो कानून कृषि कानून लाए गए उन्हें वापस लिया जाए और उसके बाद बाकी के जो 3 हैं उस पर सरकार भले ही मान सकती है, रजामंद हो सकती है कि उस पर कुछ ज़्यादा संशोधन करके वो किसानों की बात सुनी जाए। लेकिन पहला जो पॉइंट है उस पर लग नहीं रहा कि अभी तक शाहनवाज हुसैन की उम्मीद को ही ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, हम इस उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस उम्मीद के साथ ही उनका शुक्रिया करते हैं कि 2020 में जैसा वो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की बातें शाहनवाज हुसैन आप भी जानते हैं या फिर प्रमोद भी जानते हैं या राकेश टिकैत, और कई लोग कह रहे थे कि अगर आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जैसा शाहीन बाग में हुआ था कि संवाद के बावजूद बात ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है आप दोनों के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.